नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 8 एक्सरसाइज 6.3 प्रश्न संख्या 5 से शुरू करते हुए आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, इसमें कहता है फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच शुड बी मल्टीप्लाई सो टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी जो ये नंबर दिए हुए हैं इनको किन से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। और आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट फॉर द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। और इस तरह से जो स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट भी हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे विद्यार्थियों, हम इसके फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करने के बाद जिसका पेयर पूरा नहीं होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है विद्यार्थियों, फर्स्ट पार्ट में ये था, इसका फैक्टर किया पहले 2 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड, फिर 3 से, फिर 3 से। तो इसके फैक्टर आ जाते हैं विद्यार्थियों ये। अब हमने देखा यहाँ 2 का तो जोड़ा पूरा है लेकिन 7 का पेयर कंप्लीट नहीं है, तो हमें 7 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ये लिखा रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर 7 होगा। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 में से एक पेयर 12 है, 1 2 यहाँ से आएगा, 1 3 यहाँ से आएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद 1 7 यहाँ से आ जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद इसका पार्ट संख्या 3 और कुलदीप जी, जैसे 1008 दिया है विद्यार्थियों, हम क्या करेंगे, 1008 को सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो आपका 504 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड किया ये, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड, फिर 3 से, फिर 3 से, ये आ जाता है। तो इसके पेयर हो गए विद्यार्थियों ये 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, 3 गुणा 3। यहाँ पे भी 7 का पेयर कंप्लीट नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई 7 से ही करना होगा। रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर 7 और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 2 यहाँ से आएगा, 1 2 यहाँ से आएगा, 1 3 यहाँ से आएगा और 1 7 यहाँ से आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 से 84 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद पार्ट संख्या 5 में विद्यार्थियों, जैसे ये दिया हुआ है, 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से फैक्टर किए जो आपको आता है। ये प्राइम फैक्टर करने के बाद ये फैक्टर हो जाते हैं विद्यार्थियों। यहाँ हमने देखा ये 5वां पार्ट है, इसके अंदर 3 के तो पेयर कंप्लीट है लेकिन 2 का पेयर कंप्लीट नहीं है। इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर 2 आ गया। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई करने पे 1 2 यहाँ से आ जाएगा, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, यानी इनकी मल्टीप्लाई 54 आ जाएगा। तो विद्यार्थियों इसके बाकी पार्ट आप खुद करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। हम उसके प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करने के बाद जैसे जो पेयर कंप्लीट नहीं होता उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद कंप्लीट पेयर हो जाएंगे तो उसका स्क्वायर रूट ऐसे निकाल देंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 भी विद्यार्थियों सेम ही है। इसके अंदर कहता है फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालें विच शुड बी डिवाइड, जिससे डिवाइड किया जाए सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, और इसके बाद वो जो स्क्वायर नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है। सेम वे होगा जैसे पहला पार्ट, तो यही है विद्यार्थियों 252। 252 के फैक्टर करेंगे तो यही आएंगे। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करना था तो कंप्लीट हो जाएगा पेयर, डिवाइड करना है तो 7 से ही डिवाइड करेंगे, लेकिन जब स्क्वायर रूट निकालेंगे मल्टीप्लाई की जगह आफ्टर डिवाइडेड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 हटा देंगे यानी 2 गुणा 3 6 ही होगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट जैसे ये दिया हुआ है विद्यार्थियों, इसके सेकंड पार्ट के फिर हमने फैक्टर किया। पहले ये 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से, ये हो जाता है। तो यहाँ देखा 3 का पेयर कंप्लीट है, 5 का भी पेयर कंप्लीट है, 13 का पेयर कंप्लीट नहीं है। तो रिक्वायर्ड नंबर यानी 13 होगा जिससे डिवाइड करना होगा। तो स्क्वायर रूट निकालते समय विद्यार्थियों जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो उसको कंप्लीट पेयर मान लेते थे, लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ से 3 गुणा 5 यानी इसका स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट जैसे ये दिया हुआ है विद्यार्थियों, इसके हमने फैक्टर किया तो ये आ गया। यहाँ पे भी 5 का फैक्टर कंप्लीट नहीं है तो रिक्वायर्ड नंबर आपका 5 हो जाएगा। आफ्टर डिवाइडेड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 23 आ जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों ये प्रश्न संख्या 5 का 6 पार्ट लिख दिया गलती से, और दोनों ही इसके अंदर बता रहे हैं आपको। जैसे इसका फैक्टर किया ये आ जाएगा। फैक्टर आने के बाद हमने देखा कि इसका पेयर कंप्लीट नहीं है, किसका, 3 का।
तो रिक्वायर्ड नंबर 3 होगा, चाहे मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो। लेकिन आफ्टर डिवाइडेड स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे, ये सब ले लेंगे, यानी 2 4 बार आएगा 16 हो जाएगा। और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो इसको कंप्लीट करके पूरा ले लेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके लिया तो ये 3 भी साथ में आ जाएगा, 48 आ जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 में कहता है स्क्वायर रूट द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ ए स्कूल डिनोटेड ₹2401, यानी क्लास 8वीं के विद्यार्थियों ने इतने रुपए डोनेट किए प्राइम मिनिस्टर फंड के अंदर, नेशनल रिलीफ फंड था। ईच स्टूडेंट डोनेट एज मनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दी क्लास। ये कहता है कि प्रत्येक क्लास के विद्यार्थी ने जितनी क्लास में विद्यार्थियों की संख्या थी उसके बराबर डोनेट किया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दी क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालें। जब भी विद्यार्थियों इसी तरह का कोई पर्सन हो तो उसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे इसका स्क्वायर रूट निकाला और इस स्क्वायर रूट आपको डिवीजन मेथड से निकालना सिखा रहे हैं विद्यार्थियों, अगली एक्सरसाइज में भी काम आएगा। ऐसे लाइन लगाई, इधर से इसका पेयर बनाया। अब जो डिजिट यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, या तो 24 हो या 24 से कम। जैसे 5 लें तो 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 4 लिया 16 हो जाएगा। फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया 8 और यहाँ से 01 हमने उतार लिया, इसका डबल यहाँ आ जाएगा। फिर जो डिजिट यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, इस डिजिट की इस पूरे से मल्टीप्लाई, या तो ये हो या इससे कम, 801 से कम। जैसे हमने 9 पे लिया तो 9 से इसकी मल्टीप्लाई यही आ जाती है, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया विद्यार्थियों 49। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी आपका 49 होगा। इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 में कहता है कि 2025 प्लांट्स आर बी प्लांटेड इन ए गार्डन, भी इतने पौधे लगाए गए एक बाग में, इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन ए मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रो, यानी प्रत्येक रो में उतने ही पौधे लगाए गए जितनी रो की संख्या थी। फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो इसी तरह का समूह विद्यार्थी उसी में भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ हमने फिर इसका स्क्वायर रूट उसी मेथड से निकाला, 4 से 4 पे 16, यहाँ से घटाया 4, फिर पेयर उतारेंगे, इसका डबल यहाँ 5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है, स्क्वायर रूट होगा इसका 45। तो नंबर ऑफ रो 45 और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो भी 45 होगा विद्यार्थियों। और इसके बाद अंतिम प्रश्न संख्या 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर निकालना हो जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, एक करवा रहे हैं, एक आप खुद ट्राई लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में मल्टीप्लाई करते समय देख लेंगे, जिसका पेयर कंप्लीट नहीं होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें ये दिया हुआ था, इनका एलसीएम निकाला, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, जो डिवाइड हो रहा है उसको कर दिया, नहीं हो रहा उसको एज इट इज़, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से डिवाइड किया। इन सब की मल्टीप्लाई की विद्यार्थियों, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 180। अब यहाँ पे देखा विद्यार्थियों, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 2 का पेयर कंप्लीट है, 3 का भी है, लेकिन 5 का नहीं है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड होगा और कंप्लीट स्क्वायर भी होगा। वैसे तो 180 से डिवाइड होता है इन सब नंबर से, यानी कोई नंबर का एलसीएम होता है वो उन सब से डिवाइड हो रहा होता है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 900 आ जाएगा विद्यार्थियों। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है, जो आप अपनी फिर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।